चलो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसे प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है। कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का देश। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक्चुअल में इसे ओशिनिया बोलते हैं। ओशिनिया में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये आपका नीचे दिखेगा आपका न्यूजीलैंड। और प्रशांत महासागर में जो भी छोटे छोटे द्वीप हैं, इन सबको कंबाइंड रूप से बोलते हैं ओशिनिया। क्या बोलते हैं? ओशिनिया। ठीक है, इन सबको ओशिनिया कहा जाता है। तो सब लोग अपने अपने मैप में देखना, वो भी बता रहे चीजें। सबसे पहले जलीय पोर्शन देख लो एक बार। ये आपका इस साइड पर, ये देखो, ये प्रशांत महासागर है। ईस्ट साइड पर देखो, प्रशांत महासागर। साउथ में देखना, साउथर्न ओशियन देखने को मिलेगा। और वेस्ट में देखोगे तो आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, ये हिंद महासागर। ठीक है, ये आपका हिंद महासागर। और इस पूरे सागरीय पोर्शन में कुछ छोटे छोटे सागर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, तिमोर सी देखो। यहाँ पे तिमोर सी देखने को मिलेगा। ये देखो, अराकू सी है। और ये है कोरल सी। ठीक। और ये आपका तस्मान सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर तस्मान सी है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तिमोर सागर से देखो, तिमोर सागर से कुछ चीजें आपको मिलेंगी। जैसे गुल्फ ऑफ कैम्ब्रिज। देखो यहाँ पे गुल्फ ऑफ कैम्ब्रिज, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। देखो सब लोगों को मिल गया। देखते रहना आप लोग ये। गल्फ ऑफ कैम्ब्रिज। और इसके बाद जो है क्वींस चैनल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये देखो क्वींस चैनल, ये क्वींस चैनल है। ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट, ये यहाँ मिलेगा आपको। ठीक। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको अराकू सी मिलेगा। अराकू सी के बाद जो है यहाँ पर गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया की खाड़ी मिलेगी। यहाँ देखो, कारपेंथ्रिया की खाड़ी। गल्फ ऑफ कारपेंट गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया देखो मिला। सर गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। कैम्ब्रिज नहीं मिला सर इसमें। ये देखो, ये है तो ये दिखा रही है, ये देखो, गल्फ ऑफ कैम्ब्रिज। सर मेरे में तो गल्फ नहीं ऑफ दिए हैं सर इसमें। हिंदी वाला है। नहीं सर, इंग्लिश वाला सर। तो मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो जोसेफ पोइट्री बोनापार्ट है फिजिकल। सर, वो कारपेंटेरिया है उसका मतलब, वो नहीं है। अच्छा। कैम्ब्रिज नहीं दिया ठीक हुआ है। सर। हम्म इसको देख लो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंटर की खाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, मिल गई। हाँ सर, यह सब मिल गई। हम्म यहाँ देखो, ये बायपा लिखा हुआ है, ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक। और यहाँ पर आप देखो, इस जगह पे टॉरस स्टेट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर टॉरस जलसंधि, टॉरस स्टेट। टॉरस स्टेट जो है पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ती है। पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक, इसको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ो तो यहाँ कोरल सी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो,
एक चैनल देखने को मिलेगा यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न चैनल, यहाँ पे ये कैप्रिकॉर्न चैनल, ठीक, कैप्रिकॉर्न चैनल। और उसके बाद इधर आओ, तस्मान सागर। तस्मान सागर के बाद आपको यहाँ पर देखो, ये है तस्मानिया, ये आइलैंड है तस्मानिया है। और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मानिया अलग है बिल्कुल, ठीक है। अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मानिया किस जल संधि द्वारा या किस स्टेट द्वारा अलग होता है, तो क्या बताओगे? तो बास बास स्टेट। स्टेट से। तो क्वेश्चन आया था सही, ये वाला भी। ठीक है, ये याद रखना, ये और वो पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको बास स्टेट के बाद देखो, ये किंग आइलैंड देखने को मिलेगा यहाँ पर, किंग आइलैंड, मिला। फ्लिंडर आइलैंड, फ्लिंडर्स आइलैंड, ये देखो। स्टॉर्म बे, स्टॉर्म बे आपको देखने को मिलेगा, फ्लिंडर आइलैंड है, स्टॉर्म बे है, ठीक। यहाँ देखो, एनकाउंटर बे, इनकाउंटर बे देखने को मिलेगा, ठीक। और इन्वेस्टिगेटर स्टेट, यहाँ देखो इन्वेस्टिगेटर स्टेट देखने को मिलेगी, इन्वेस्टिगेटर स्टेट। यहाँ पे आपको कंगारू आइलैंड मिलेगा, कंगारू आइलैंड देखो, सब लोग मिल रहा है कि नहीं सब लोगों को? कंगारू आइलैंड, ये मिल गया इसके पहले के? क्या इससे पहले क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? ये जितने भी आइलैंड बनाया आपने वो नहीं मिला? कौन सा मैप है? स्कूल एटलस। क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, उसको होगा नहीं तो फिर उसमें कुछ मैप बेकार मैप है, कुछ नहीं, कुछ में होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट, ठीक। देखते रहना चीजों को बस अभी। और शार्क बे, यहाँ देखो, शार्क की खाड़ी है ये, शार्क बे, मिला सब लोगों को, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख लो अभी यहाँ पे। और अब हम लोग मुख्य भूमि पर चलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया है ये। यहाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मिड से होकर जो है ये मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुछ प्रांत हैं, कुछ यूटी हैं, जैसे अपने यहाँ कैंसा के प्रदेश है, इसी प्रकार से वहां पर भी है कुछ राज्य। कौन कौन से राज्य हैं देखो, ये एक राज्य आपका, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक राज्य ये हो गया, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक राज्य ये है, जिसको बोलते हैं नॉर्थर्न टेरिटरी, ये नॉर्थर्न टेरिटरी है। और एक राज्य ये है, जिसे बोलते हैं साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक राज्य ये है, एक राज्य ये देखने को मिलेगा, तो ये आपका क्वींसलैंड है, क्या है? क्वींसलैंड। और यहाँ पर आपको देखो ये मिलेगा न्यू साउथ वेल्स, क्या मिलेगा? न्यू साउथ वेल्स। और यहाँ पर आप देखोगे ये आपका क्या है? विक्टोरिया है। कुल मिलाकर ये राज्य है, ठीक। और आपका अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूटीज की बात करते हैं, एक तस्मानिया है और कैनबरा है, ये यूटी है। और कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है, ठीक है। प्रत्येक प्रांत की राजधानियां भी देखने को आपको मिलेगी, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ,
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। नॉर्थर्न टेरिटरी की देख लो राजधानी क्या है? डार्विन। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडलेड। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। वेस्ट न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न। ठीक है, तो यहाँ पर सब की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रांत हो गए ऑस्ट्रेलिया के। और बाकी आप देख लो, तस्मानिया की कैपिटल क्या है? हॉबर्ट। तस्मानिया की कैपिटल हॉबर्ट। सारी चीजें मिल रही हैं आप लोगों को नहीं? जितने भी दिखा रहे हैं यहाँ तो देखो, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है सारी चीजें? यस सर। हम्म, ये तस्मानिया की हॉबर्ट है। और ये आपका कैनबरा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। और अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस प्रांत में स्थित है, क्या बताओगे? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ठीक। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, इस चीज याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग 2000 किलोमीटर पे एक आइलैंड मिलेगा जिसे बोलते हैं न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड दो आइलैंड से मिलकर बनता है, एक नॉर्थ आइलैंड, एक साउथ आइलैंड। ठीक है, जिसे उत्तरी द्वीप कह सकते हो और दक्षिणी द्वीप कह सकते हो। ये लिखा हुआ है साउथ आइलैंड, ठीक है, और एक नॉर्थ आइलैंड। ठीक है, दोनों आइलैंड जो है कुक जल संधि द्वारा, कुक स्टेट द्वारा अलग होते हैं। कुक स्टेट द्वारा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन किस द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप पर है। इसको याद रखना है। ये देखो कैथम आइलैंड, कैथम आइलैंड जो है ये न्यूजीलैंड का है, प्रशांत महासागर में मिलेगा। ठीक है, और देखो ऑकलैंड, ऑकलैंड देखो कहाँ पे है? ये उत्तरी द्वीप पर ही है ऑकलैंड। और यहाँ पर देखो स्टेवर्ट, स्टेवर्ट आइलैंड। ये जो स्टेवर्ट आइलैंड है, ठीक है, ये जो स्टेवर्ट आइलैंड है, दक्षिणी आइलैंड से, ये साउथ आइलैंड से किस जलसंधि द्वारा अलग होता है? तो ये कौन सी जलसंधि है? फोवेक्स स्टेट। यहाँ देखो, ये है फोवेक्स स्टेट। ये मिलेगी आपको, फोवेक्स स्टेट। मिल गई सब लोगों को? हाँ सर। ठीक है, फोवेक्स स्टेट ये मिलेगी पूरी। और यहाँ देखो थ्री किंग आइलैंड, देखो यहाँ पे मिलेगा थ्री किंग आइलैंड। ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखो, यहाँ पे आ जाओ, फिजिकल में आओ, फिजिकल के साथ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, उसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखो, ये देखो लिखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लिखा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, जो कहाँ पे मिलेगी? पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है? पूर्वी तट पर। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी, जो कि आपका इसी का पार्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, जिसका नाम है माउंट कोशिस्को। ये लिखा हुआ है माउंट कोशिस्को, दिख रहा है सब लोगों को? माउंट कोशिस्को। जी सर। यस सर। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगी, माउंट कोशिस्को। ठीक है, अगर ये बोले कि माउंट कोशिस्को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस प्रांत में है, तो क्या बताओगे? न्यू साउथ वेल्स में।
न्यू न्यू साउथ साउथ वेल्स है। वेल्स में सर। ठीक है, तो ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ। भित्ति, ठीक है, क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये उत्तर पूर्व में आपको मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ये मिलेगी, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा, जो पश्चिमी हिस्सा है ये पूरा डेजर्ट वाला रीजन है। यहाँ पे मोस्टली आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वर्षा के अभाव की वजह से पश्चिमी साइड पर मरुस्थलों का विकास हुआ है काफी, वर्षा ज्यादा होती नहीं है। मोस्टली जो वर्षा वगैरह होती है या जो उपजाऊ भूमि है वो आपका पूर्वी साइड पे देखने को मिलेगी। ये रीजन है, ये रीजन, इस रीजन पे आपको लोगों का ज्यादा बसाव मिलेगा, एग्रीकल्चर वाला रीजन मिलेगा देखने को। लेकिन ये जो रीजन है इस साइड वाला, ये रीजन है, ये मरुस्थलों का सबसे मरुस्थल ज्यादा देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, और अगर हम लोग मरुस्थलों की बात करते हैं तो देखो कौन कौन से, ये वाला हिस्सा आपको पता ही है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखो कौन कौन से मरुस्थल देखने को मिल रहे हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट मिला, देखो, हाँ सर। ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर देखो आपको मिलेगा गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। फिर आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट मिलेगा आपको तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट मिला। मिल गया सर। फिर आपको मिलेगा सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट मिला सब लोगों हाँ को। हम्म, और सिम्पसन डेजर्ट के बाद देखोगे आप तो ये देखो ग्रेट आर्टेशियन बेसन, ये ग्रेट आर्टेशियन बेसन देखोगे, हालांकि डेजर्ट नहीं है ये, सर ग्रेट स्टुअर्ट है आर्टेशियन बेसन। सिम्पसन के नीचे। स्टुअर्ट डेजर्ट कहीं छूट गया, हाँ ये है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, ये है। मिला सब लोगों को। यस सर। याद रखना। कुल मिलाकर आपको देखो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको ये डेजर्ट मिलेगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया और जो ये न्यू साउथ वेल्स, और ये थोड़ा सा इसमें भी आता है ये क्वींसलैंड में, कौन सा ये स्टुअर्ट डेजर्ट, इन दोनों प्रांतों में और इसमें भी आएगा। और बाकी पूरी तरीके से आपको वेस्टर्न और साउथ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा ये सिम्पसन डेजर्ट। फिर नॉर्थन टेरिटरी में आपको ये पूरी तरीके से तनामी डेजर्ट मिलेगा। बाकी ये जो डेजर्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ये आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेंगे। बाकी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया दोनों में मिलेगा देखने को। ठीक है, अब कुछ लेक देख लो, झीलें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ये जो झील दिख रही है आपको, ये लेक डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट लेक जो है इसी से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा है, तो किससे होकर गुजरती है? लेक डिसअपॉइंटमेंट से होकर गुजरती है मकर रेखा। मिलेगा सब लोगों को। मिल गया। यस सर। हम्म, और यहाँ देखो लेक वॉल्स, लेक बेल्स, लेक बेल्स मिला। हाँ सर मिल गया। यहाँ देखो लेक कार्नेजी, ये ठीक है, मिल गया। लेक मोरे, ये देखो लेक मोरे, ठीक है। लेक बार्ली,
यहीं पर ही आपको लेक बार्ली देखने को मिलेगी। लेक बार्ली, BARLEE, बार्ली, लेक बार्ली। ठीक। लेक लेफ्रॉय, यहाँ देखो, लेक लेफ्रॉय देखने को मिलेगी। लेक लेफ्रॉय। लेक कोवन, ये कोवन है, लेक कोवन। लेक डुंडास, ये सारे लेक यहीं मिलेंगे आपको। डुंडास, लेक कैबल, कोवन, और लेक लेफ्रॉय। ठीक है, एक बार इनको अपने गूगल पे सर्च करना इनको, तो आपको जो है इनका झीलों की झील देखने को मिल जाएगी काफी वहाँ पे। ये लेक कैरी है, CARREY, कैरी, लेक कैरी। हो सकता है उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ ले, है ना। लेक कैरी, लेफ्रॉय, कोवन, डुंडास, ये सब लेक्स हैं। ग्रोगरी लेक देखो, लेक ग्रोगरी लेक। हाँ, वो तो ये है, ग्रोगरी लेक ये आपको मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो ये है आयर लेक। आयर, ठीक है, और आयर लेक पूछे कहाँ पर है तो बताओगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगी। लेक ब्लांची देखो यहाँ, ये लेक ब्लांची आपको देखने को मिलेगी। ये भी आपका साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में ही है, ये लेक ब्लांची साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी जो है मुर्रे डार्लिंग नदी है, देखो ये मुर्रे डार्लिंग, दिख रहा सब लोगों को। यस सर। हम्म, तो ये नदी है। और बाकी देखो, यहाँ देखो सब लोग, ये विक्टोरिया, विक्टोरिया रिवर, ये दिख रही है आपको विक्टोरिया रिवर। क्वींस चैनल के पास गल्फ ऑफ कैम्ब्रिज में गिरती है ये, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्ब्रिज में ही गिरेगी ये नदी। ठीक है, तो ये मोरे और डार्लिंग एक ही नदी है या अलग अलग है? अलग अलग नदी है, अलग अलग नदी है। ठीक। ठीक है, मुर्रे डार्लिंग ये मिल जाती है बाद में आगे चल के ये दोनों। ठीक है, मुर्रे डार्लिंग अलग नदियां हैं। और यहाँ देखो फ्लेंडर, फ्लेंडर रिवर, देखिए सब लोगों को फ्लेंडर रिवर। यस और सर। यहाँ पे गिलबर्ट, गिलबर्ट रिवर आपको देखने को मिलेगी। ये आपका गल्फ ऑफ कारपेंटर की खाड़ी में गिरेंगी ये नदी, गल्फ ऑफ कारपेंटर की खाड़ी में गिरती है। फ्लेंडर रिवर है, गिलबर्ट रिवर है, मिचेल रिवर है, यहाँ पे देखो ये मिचेल रिवर है। कूपर क्रीक रिवर देखो, कूपर क्रीक, ये कूपर क्रीक रिवर देखने को मिलेगी। मिली कूपर क्रीक। हाँ। यस सर। हम्म। लेक टॉरेंट, टॉरेंस लेक, और देख लीजिए, देखो ये लेक टॉरेंट, लेक टॉरेंस मिली। लेक गैरेंडर, ये देखो यस सर। लेक गैरेंडर, लेक गैरेंडर, लेक गैरेंडर। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की जो इधर एक नदी और देखने को मिलेगी, तो
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ जो है ना, यहाँ देखो, यहाँ मिल जाएगा। ये पर्थ, पर्थ के पास एक नदी देखने को मिलेगी, एवन नदी। देखो सब लोग, एवन, ये एवन नदी देखने को मिलेगी, मिल गई। यस ABON, मिल गई। ए बी ओ एवन एन नदी। एवन। एवन नदी पर बसी हुई है ये पर्थ जो है, ये नदी, राजधानी इसकी। ठीक है। और एक नदी यहाँ देखो, नीचे देखने को मिलेगी, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड रिवर, ब्लैक बोर्ड रिवर मिल गई तुम लोगों को। यस मिल गई। मिल गई। ठीक है। और यहाँ देखो एक झील और देख लो यहाँ पे, लेक ऑस्टिन, ऑस्टिन लेक मिल गई आप लोगों को, लेक ऑस्टिन। यस मिल गई। हम्म। इस साइड पे कई सारी लेक्स हैं। और यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पे आपको दो जगह बहुत फेमस है, खाना है ये एक्चुअल में, कालगुरली और कूलगार्डी। ये देखो, कालगुरली और कूलगार्डी, ये दोनों जो खाने हैं, ये सोने की खाने हैं, गोल्डन माइन है, गोल्ड के लिए जानी जाती है, सोने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की ये दो फेमस खाने हैं, कालगुरली और कूलगार्डी, याद रहेगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, और देखो ऑस्ट्रेलिया में कई जगह देखो, देखो यहाँ पे देख लो आपको मैप में, जो मैंने अभी बात की थी आपको, ओसेनिया की बात की थी, तो ओसेनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो प्रशांत महासागर में ये सारे द्वीप हैं, इनको सबको मिला के बोलते हैं क्या, ओसेनिया बोला जाता है। ठीक है। और चलो यहाँ देखो, आइलैंड्स को देख लो एक बार, पलाऊ दिख रहा था आपको, यस माइक्रोनेशिया, सर। मार्शल आइलैंड, सर एक मेलानेशिया भी है सर यहीं पे ही। हाँ मिलेगा। और यहाँ देखो, मार्शल है, किरिबाती आइलैंड देखो, किरिबाती, नौरू, नौरू की राजधानी येरेन, सोलोमन आइलैंड, टुवालू आइलैंड, फिजी, फिजी की राजधानी पूछ लेता है कभी, सूबा। ठीक है। वनुआतू आइलैंड, ये देखो, पोर्ट बेला राजधानी है, न्यू कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया ये। ठीक है। सर और सर हाँ, एक क्वेश्चन था कि हाँ, फिजी किस द्वीप में है, कहीं देखा फिजी था किस, क्वेश्चन फिजी, में। फिजी किस प्रशांत महासागर में है, फिजी द्वीप है ना सर एक। फिजी आइलैंड, हाँ फिजी आइलैंड ये पड़ता, तो ये प्रशांत महासागर में पड़ेगा, ये सब प्रशांत महासागर के आइलैंड है, ये सारे के सारे, ये सब प्रशांत महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक चीज देखो, मेलानेशिया, दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे इसमें, मेलानेशिया और एक माइक्रोनेशिया, और ये एक और मिलेगा, पोलिनेशिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया
तो सबसे पहले हम लोग मेलानेशिया की बात करते हैं। मेलानेशिया यहाँ लिख दे रहे हैं, मेलानेशिया। तो मेलानेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं ये देख लो पहले। तो कौन कौन से आइलैंड मेलानेशिया में आएंगे, तो देखो, पपुआ न्यू गिनी, ये किया आएगा पहला नंबर, पपुआ न्यू गिनी, ये मेलानेशिया का पार्ट है। ठीक है। और सोलोमन आइलैंड देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पे ये। वनुआटू देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पे ये। कैलिडोनिया देखने को मिलेगा चौथे पे ये। और फिजी देखने को मिलेगा पांचवें पे ये। इन सारे जितने भी आइलैंड आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो भी आइलैंड दिख रहे हैं प्रशांत महासागर में, ठीक है, इन सबको मेलानेशिया कहा जाता है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है वो नेटवर्क। आपकी साइड से फॉल्ट है, ये इधर से दोबारा कनेक्ट करूंगा। ठीक है। और ये तो बात हम लोगों ने अभी की है किसकी, मेलानेशिया की। माइक्रोनेशिया की अगर बात करें, तो माइक्रोनेशिया जो है, चार द्वीप समूह इसमें आते हैं। माइक्रोनेशिया में चार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक है आपका उत्तरी मारियाना, देखो कहीं दिख रहा है उत्तरी मारियाना, नॉर्थ मारियाना, नॉर्थ मारियाना, उत्तरी मारियाना, और एक दिखेगा कैरोलीन, एक है मार्शल, और एक है गिलबर्ट द्वीप। देखो कहीं दिख रहे हैं गिलबर्ट द्वीप, और गिलबर्ट है, मार्शल है, और कैरोलीन है। और ये सब आपको फिलीपींस के पूरब में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे फिलीपींस के पूरब में। यहाँ मिलेंगे। चलो सबसे पहले ये देख लो, पोलिनेशिया देख लो, पोलिनेशिया। पोलिनेशिया में क्या क्या आएगा, तो पोलिनेशिया में आपका आएगा टवालू, किरिबाती, देखो ये किरिबाती है, ठीक है, और ये आपका टवालू है, ठीक है, और टोंगा आइलैंड मिलेगा आपको देखने को। टोंगा आइलैंड देखो कहीं दिख रहा है आप लोगों को, टोंगा आइलैंड, टोंगा आइलैंड है। और एक आइलैंड आपको मिलेगा, किरिबाती दिखाई चुके हैं, कुक, कुक आइलैंड और मिलेगा। तो इधर ही कहीं है, ये ढूंढना पड़ेगा आपको। हालांकि बस लोकेशन देख लो या बस याद कर लो इनको। कोई कभी कभी पूछ लेता है माइक्रोनेशिया का पार्ट कौन सा है, या पोलिनेशिया का पार्ट कौन सा है। ठीक है। देखो उसमें जो माइक्रोनेशिया है, माइक्रोनेशिया में ये आपको मिल जाएगा, देखो मार्शल आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। मार्शल आइलैंड तो मिल गया, जो माइक्रोनेशिया है उसमें। ठीक है। इधर ही आसपास के रीजन में ही आपको मोस्टली आइलैंड मिल जाएंगे, देखना पड़ेगा सही से इसको। बस अभी हम उसको पढ़ा दें किताब से, उनको देख लेना। नेक्स्ट देखो,
चलो अब आ जाओ बुक पे आ जाओ, वाणी पब्लिकेशन में इसको देख लो यहाँ पे। ये है ओशिनिया, ध्यान से देखना, अभी हम लोगों ने बात की थी जिसकी, ओशिनिया। ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में बिखरे हुए छोटे छोटे जो द्वीप है, उनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या, ओशिनिया। ठीक। अधिकतर द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी तथा अथवा मूंगे के द्वारा हुई है। ओशिनिया का केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही एक ऐसा भाग है जिस पर निकट भूतकाल में ज्वालामुखी उद्गम के प्रमाण नहीं मिलते। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको ज्वालामुखी नहीं मिलेंगे देखने को। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग को छोड़कर पूरा ओशिनिया उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है। ओशिनिया में निम्नलिखित देश और द्वीप समूह सम्मिलित है। अब ओशिनिया में क्या क्या सम्मिलित है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सम्मिलित है, मेलानेशिया सम्मिलित है, भी बताया था, माइक्रोनेशिया और एक पोलिनेशिया। ठीक। ओशिनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से हैं, तो ये माउंट विल्हेम। माउंट विल्हेम याद देखो, ऐसे याद रख लो कि माउंट विल्हेम पूछे कहाँ पर है तो पता होना चाहिए कि पपुआ न्यू गिनी में पड़ता है माउंट विल्हेम। माउंट कुक मैंने बताया था आपको, अभी माउंट कुक दिखाया था, न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। माउंट कुक कहाँ मिलेगा, न्यूजीलैंड में। और माउंट एगमॉन्ट, माउंट एगमॉन्ट भी आपको न्यूजीलैंड में ही मिलेगा। और माउंट कोसियुस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो ओशिनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो यही है, माउंट विल्हेम। ठीक। यहाँ आ जाओ, ओशिनिया द्वीप समूह से संबंधित भौगोलिक खोज है, ये छोड़ दो, ये नहीं पूछता। हालांकि ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी 1770 में, किसने, जेम्स कुक ने की थी। और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तस्मान ने, आबेल तस्मान। नीदरलैंड का था ये, 1642 में इसने खोज की थी, किसकी, न्यूजीलैंड की खोज की थी। ओशिनिया के 5 बड़े द्वीप याद रखना। सबसे बड़ा द्वीप ओशिनिया कौन सा है, न्यू गिनी। एक मिनट, न्यू गिनी, न्यू गिनी नहीं है भाई, क्रम नहीं लिखा है इन्होंने। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल है यहाँ पे। ओशिनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ देखो, 1,50,460 वर्ग किलोमीटर में, दक्षिण ध्रुव न्यूजीलैंड। है ना। एक मिनट, हाँ, और क्रमिक तो दे रखा है, ये सिक्वेंस तो है। 8,21,400। ठीक है, सही है, सही है, सही है, क्रमिक दे रखा, सही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है आपका ओशिनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, न्यू गिनी। ठीक। सेकंड नंबर पे दक्षिणी द्वीप है ये, जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को कि न्यूजीलैंड 2 द्वीपों से मिलकर बना है, एक उत्तरी द्वीप और एक आपका ये दक्षिणी द्वीप। तो उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप में जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये दक्षिणी द्वीप है। ठीक। और दोनों द्वीप किस इंडोनेशिया तो जैसे, सर, इंडोनेशिया तो सर एशिया में आता है इसको। इंडोनेशिया का कुछ भाग एशिया में आता है, कुछ भाग आपका ऑस्ट्रेलिया वाले ओशिनिया में आता है। ठीक है। तो यहाँ नहीं देख रहे, यहाँ देखो, ये भाग, ये जो भाग देखो, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये देखा है इंडोनेशिया। और ये जो भाग है पपुआ न्यू गिनी और इधर वाला ये रीजन है, ये इसका पार्ट आ जाएगा, ओशिनिया का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये वाला पार्ट, ये बाउंड्री लगी हुई है ये, तभी लिखा हुआ इंडोनेशिया पपुआ न्यू गिनी लिखा है। तो यहाँ पर जो न्यू गिनी है ये इंडोनेशिया वाले पार्ट है, ये इसमें ऑस्ट्रेलिया वाले ओशिनिया पार्ट है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी। और उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड का ही है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही है। ठीक है, तो ये याद रखना।
ओशिनिया के 5 बड़े देश कौन से हैं? तो इस ओशिनिया में, पूरा ये ओशिनिया है, और इस ओशिनिया में सबसे बड़ा जो, इस ओशिनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सेकंड नंबर पे आपको पपुआ न्यूगिनी देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। देख लो, ऑस्ट्रेलिया तो पपुआ न्यूगिनी, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पपुआ न्यूगिनी, फिर आपका ये न्यूजीलैंड, ये वाला। ठीक। और यहाँ पे सोलोमन द्वीप समूह मिलेगा। 3 याद रखना बहुत है, बड़े देश हैं ये ओशिनिया के। यहाँ देखो, ओशिनिया के प्रमुख जल संधि देख लो। जल संधि मैंने आपको दिखाई, टॉरेस स्टेट दिखाई थी आपको, ये यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये टॉरेस स्टेट देखने को मिलेगी। टॉरेस स्टेट आपको पपुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ेगी। ठीक है, देख लो, पपुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच पड़ती है। सागर की बात करते हैं तो अराफरा सागर, अराफरा सागर और कोरल सागर। यहाँ देखो, जो कोरल सागर है ये अराफरा सी है। दोनों को मिलाने वाली जो स्टेट है वो कौन सी है? टॉरेस स्टेट ही तो है। होंडास स्टेट, बांडीवन की खाड़ी और तिमोर सागर। ठीक है, तो यहाँ पर होंडास स्टेट आपको देखने को कहाँ मिलेगी? बांडीवन की खाड़ी और तिमोर सागर के बीच में। एक मिनट, तिमोर सागर तो ये है, बांडीवन की खाड़ी बोल रहा ना ये, मेलविन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया, बांडीवन की खाड़ी और तिमोर सागर के बीच में। तिमोर सागर ये है, और बांडीवन की खाड़ी यहीं कहीं होनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल दूसरे बड़ा बड़ा पार्ट है। ठीक है, यही कहीं है, हालांकि शायद हो सकता है मैप में नहीं है ये। नेक्स्ट देख लो, कुक जलसंधि देख लो। कुक जलसंधि तो दिखाई थी आप लोगों को, यहाँ पे मिल जाएगी। देखो, ये है कुक स्टेट, ये उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में पड़ेगी कुक स्टेट। ठीक। फॉबैक्स स्टेट मैंने दिखाई थी आपको, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच में। ये देखो, ये तस्मान सागर है, और ये आपका साउथर्न ओशन दिख रहा है ये, तो तस्मान सागर और साउथर्न ओशन के बीच में ये है फॉबैक्स स्टेट ये। तो स्टेबर्ट आइलैंड और दक्षिणी द्वीप के बीच में पड़ेगा ये आपका। मैं यहाँ लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप और स्टेबर्ट आइलैंड है, इन दोनों के बीच पड़ता है। बॉस स्टेट, जो कि अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच पड़ता है। तस्मान सागर और दक्षिणी सागर देख लो, तस्मान सागर ये और दक्षिणी सागर, इन दोनों के बीच में पड़ गई बॉस स्टेट। या हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच पड़ती है बॉस स्टेट। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसी को 1770 में जेम्स कुक, कप्तान जेम्स कुक ने की थी, अंग्रेज नाविक था ये। और वह सर्वप्रथम पोर्ट जैक्सन के निकट उतरा था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये, पूरी तरीके से। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। ये लोकेशन बता दी इसमें। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में आपको टॉरस स्टेट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देख चुके हैं हम लोग टॉरस स्टेट। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बॉस स्टेट देखने को मिलेगी। देखो, जो वहां देखा था वही लिखा हुआ है यहाँ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफरा सागर और कारपेंटर की खाड़ी मिलेगी। कारपेंटर की खाड़ी और अराफरा सागर दिखा चुके हैं, ये देखो, ये आपका कारपेंटर की खाड़ी है ये। ठीक है, और अराफरा सागर, ये अराफरा सागर है ये। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर और उत्तर पूर्व में बृहद बैरियर रीफ।
ये सारी चीजें पड़ेंगी। कोरल सागर आपको दिखा चुके हैं, दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर भी दिखा चुके हैं, दक्षिण में बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी भी है। ये 6 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेशों से मिलकर बना है। 6 राज्य हैं, 2 केंद्रशासित प्रदेश है। ठीक है, ये राज्य बता दिए उन्होंने कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी क्षेत्र नॉर्थर्न टेरिटरी है, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, तस्मान है, और ये कैनबरा इन्होंने यहाँ पे हालांकि एक दिखाया है, ये विक्टोरिया भी यहीं पे आ जाएगा। वो विक्टोरिया नहीं क्या कहते उसको, इसकी राजधानी कैनबरा, और तस्मानिया, तस्मानिया आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितने 6 राज्य है ना, तो ये 6 राज्य हैं, बाकी ये यूटी आ जाएगा। बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ देख लो, प्राकृतिक बनावट और के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटा है। एक बृहद डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है, मध्यवर्ती मैदान है, और पश्चिमी पठारी क्षेत्र है। बृहद डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी देख लो, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख उन्नत क्षेत्र है, जिसे पूर्वी उच्च भूमि कहा जाता है। ये कैप यार्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया और आगे बॉस जलसंधि से होते हुए तस्मानिया तक विस्तृत है ये। और भ्रंश पर्वत का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी, माउंट कोसिस्को, बता चुके हैं माउंट कोसिस्को। यह श्रेणी खनिज, लकड़ी या जल और जल विद्युत उत्पादन के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट मानी जाती है। यह जल विभाजक का कार्य करता है। देश की प्रमुख नदियां मुर्रे एवं डार्लिंग यहीं से निकलती हैं ये नदियां। ठीक है, माउंट कोसिस्को वाले रीजन से यहाँ से निकलती हैं। और मध्यवर्ती निम्न भूमि मैदान बृहद डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी के पश्चिम में अवस्थित है। यह उत्तर में कारपेंटर की खाड़ी से लेकर दक्षिण में बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी तक विस्तृत है। इनको मत रटो, जो हम बता रहे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है, कोशिश को याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये याद करो। ठीक, ये बास स्टेट के बारे में बता दिया मैंने, बास स्टेट पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक, लोकेशन बेस्ड चीजें जो हमने बताई उनके पास याद रखो। यहाँ देखो, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश सम्मिलित है, लगभग 14 स्वतंत्र देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, एबो एर्बोजिन्स। ठीक है, एर्बोजिन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आयर झील है, सबसे बड़ी झील। ठीक, ये याद रखना है। पिलवारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि पिलवारा की जो खान है वो किस लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, लॉ एश के लिए जानी जाती है पिलवारा की खान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार किस शहर की उपमा, डार्विन, ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार बोलते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, नौरू। ठीक, नौरू जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है, देखो ये जी दिख रहा है, सबसे छोटा देश है। यहाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत, डार्लिंग रेंज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित महत्वपूर्ण लोहा इस्क क्षेत्र है ये। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन कहाँ मिलेगा, न्यू साउथ वेल्स में स्थित यह श्रेणी यूकेलिप्टस के तेल की बूंदों के कारण नीला नीला प्रतीत होता है। और यूकेलिप्टस जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया का ही माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया का है। पर्यावरण का आतंकवादी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक दिन में 90 लीटर पानी सोखता है जमीन से। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया की आपको पूर्वी भाग में मिलेगी, बलित पर्वत है ये। कोशिश को इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये बता चुके हैं। मैकडोनल्ड सीढ़ी कहाँ मिलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्षेत्र में आपको मैकडोनल्ड सीढ़ी मिलेगी आपको। सर मर्रे मैकडोनल्ड, डार्लिंग रेंज दिखा दीजिए। ये देख लो, डार्लिंग रेंज, हाँ। तो डार्लिंग श्रेणी में सब पार्ट सिटी बसती है सर। ये देखो, ये डार्लिंग है,
अच्छा और वहीं पर्थ भी है सर। नहीं सर, मुर्रे है उसमें ये। लिखा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व। ये तो पूर्व ऑस्ट्रेलिया हो गया सर। कहाँ पे? ये इसमें डार्लिंग तो बस, रेंज ये हाँ ये ये पश्चिमी ये ऑस्ट्रेलिया। दिखानी। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित महत्वपूर्ण ग्रह क्षेत्र है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, ये क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्वी भाग में, नहीं सर, दक्षिण दिया तो पूर्वी है ये भाग। हिंदी वाले में, पर वो दक्षिण में दिया है। इसमें लिखा है कि दक्षिण पूर्व, और दक्षिण में दिया है डार्लिंग पर्वत श्रेणी। ये देखो, ये डार्लिंग रेंज दिख रही है यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया साइड में। ये देखो यहाँ पे पश्चिम मिलेगी, ये है सही है, ये यहाँ पे देखो, ये है। यहाँ देखो, वहां नहीं दिखेगा आप लोगों को, यहाँ देखो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही है ये। यहाँ देखो हाँ यही ये दिख दिख रहा रहा है है, ये। पर उसमें से पूर्वी लिखा है इसीलिए। ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में। तो दक्षिण पूर्व भी तो पड़ेगा, वो पूर्व नहीं पढ़ना चाहिए, दक्षिण पश्चिम पढ़ना चाहिए। ये गलत लिखा है यहाँ। दक्षिण पश्चिम भाग में होना चाहिए, ये गलत लिखा है। दक्षिण पश्चिम भाग में यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। लॉ के लिए जाना जाता है ये, डार्लिंग रेंज। ठीक है। और अभी हम लोगों ने अभी बात करी थी इसकी, अ, ये मैकडोनल्ड सीडी, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में, देखो ये है मैकडोनल्ड सीडी। देखिए सब लोगों को, मैकडोनल्ड सीडी, ये मध्यवर्ती भाग में मिलेगी ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख चुके हो। ठीक है, ब्लू माउंटेन याद रखना कि न्यू साउथ वेल्स में आपको ब्लू माउंटेन मिलेगा। न्यू साउथ वेल्स में ब्लू माउंटेन, एक बार चेक करना, शायद मेरे ख्याल से मिल जाएगा आपको। ये है देखो, यहाँ देखो, आपको दिख रहा है ब्लू माउंटेन। ये कैनबरा के जस्ट ऊपर देखो, कैनबरा जो राजधानी है उसके ऊपर देखो, आपको ब्लू माउंटेन मिल जाएगा न्यू साउथ वेल्स में। मिल गया? नहीं मिला? नहीं, मेरे में तो नहीं देगा। सर ब्लू माउंटेन ना, सर ब्लू तो नहीं मिला सर। हाँ, नहीं मिलेगा। तो मेरे मैप में ही है, मेरे मैप में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पुराना मैप है, बहुत अच्छा मैप है, इसके बाद तो कोई मैप बना ही नहीं। यहाँ देखो, और यहाँ देखो माउंट ग्रे रेंज, ये आपका यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत श्रेणी है, माउंट ग्रे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और यहाँ देखो, माउंट ग्रे हो गया। और मुसग्रेव सीढ़ी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, मुसग्रेव सीढ़ी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी। ठीक है, मुसग्रेव सीढ़ी। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस बता दिया मैंने, मुसग्रेव सीढ़ी। नेक्स्ट देखो, आयर सीढ़ी, आयर झील वाला रीजन जो है, आयर सीढ़ी जो है ये आपका, ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में मिलेगा। अच्छा, ये आयर सीढ़ी अलग है, ये आयर सीढ़ी जो है ये न्यूजीलैंड में मिलेगी आपको। कहाँ पर? दक्षिणी द्वीप पर मिलेगी आयर सीढ़ी। ठीक, आपके मैप में नहीं मिलेगी, ना किसी मैप में नहीं मिलेगी ये। ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स जो काफी खनिजों के लिए जाना जाता है, ये व्यापक आर्थिक महत्व वाला यह पहाड़ी क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित लेड, चांदी, जिंक से संपन्न है। ब्रोकन हिल्स दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। शायद आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा किसी मैप में। बस याद रख लो, ब्रोकन हिल्स पड़ता है, जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ठीक है, किस लिए जाना जाता है? खनिजों के लिए जाना जाता है, ब्रोकन हिल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बता रहे हैं।
नेक्स्ट देखो, बाकी छोड़ दो ये सब। रेनाल्ड सीढ़ी जो है ये आपकी भी ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी। यह पर्वत सीढ़ी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, रेनाल्ड सीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहाँ देखो, कुछ और चीजें भी हैं। आर्टिन बेसिन कहलाते हैं, आर्टिशियन बेंस कहलाते हैं। ये कहाँ छूट गया एक लाइन, 336, ऊपर से छूटा शायद, ऊपर से आई सेंटर, यहाँ से। यहाँ देखो, वर्षा की कमी के कारण मध्यवर्ती निम्न भूमि में असंख्य गहरे कुएं खोदे गए, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है। ये उत्स्रोत कूप, ये जो कुएं हैं, इनको आर्टेशियन वेल्स कहा जाता है। ठीक है, अपने आप पानी निकलता है यहाँ से। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ठीक, क्या देखो, पश्चिमी पठार क्षेत्र प्री कैम्बियन शील्ड है, जहाँ प्रचुर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यह पठार ऑस्ट्रेलिया के 2/3 क्षेत्र को घेरे हुए है। इसके मध्य में मैकडोनल और मूसा ग्रेव की श्रेणियां हैं। मैकडोनल और मूसा ग्रेव रेंज। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो, ये है मैकडोनल, और ये देखो ये है मूसा ग्रेव रेंज। मैकडोनल, मूसा ग्रेव, ये मध्यवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये दोनों दिख जाएंगे आपको। ठीक है, वर्षा के अभाव के कारण शुष्क मरुस्थल बन गया है। ये शुष्क मरुस्थल बन गया है। उत्तर में बृहद रेतीला मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, और बृहद विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ के प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल दिखा चुके हैं आप लोगों को। इस पठारी क्षेत्र के पश्चिम में आपको स्वान नदी मिलेगी। स्वान नदी, पश्चिम में आपको स्वान नदी देखने को मिलेगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्वान नदी। ठीक, और पठारी क्षेत्र में आपको काल गुरली और कूलगार्डी विश्व की विख्यात सोने की खदान है, ये बता चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ कुछ नदियां इन्होंने बताई हैं कि 4 जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। हिंद महासागरीय जल प्रवाह प्रणाली, जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैली है। इस क्षेत्र में आपको स्वान नदी देखने को मिलेगी, ग्रीको नदी देखने को मिलेगी, स्वान नदी, ग्रीको नदी, और मार्चिसन नदी देखने को मिलेगी, मार्चिसन। ठीक है, और आर्ड है, डाली है, ये सारी नदियां हैं। बुशमेर नदियां पश्चिमी पठार से निकलकर हिंद महासागर में गिरती होंगी। ये नदियां हिंद महासागर में देखने को मिले गिरती हैं। और यहाँ देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये देखो ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदियां हैं, ये है विक्टोरिया नदी, ये आपको याद रखनी है, विक्टोरिया नदी। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की यह नदी बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है, बोनापार्ट की खाड़ी में। ठीक है, ये दिखा चुके हैं आप लोगों को यहाँ पर। ये देखो, ये विक्टोरिया नदी है, मिल गई सर, मिल ये गई। गुल्फ ऑफ बोनापार्ट में गिरेगी। ठीक, डार्लिंग नदी देखो, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी बेसिन में गेहूं का उत्पादन होता है काफी। मुर्रे नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलने वाली यह नदी विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की सीमा बनाते हुए दक्षिणी महासागर में गिरती है। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो ये दक्षिणी सागर में गिरती है, ये महासागर में। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच में सीमा बनाती है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच में सीमा बनाएगी। ठीक है, अगला देखो, मुर्म ब्रिज नदी, ये डार्लिंग की सहायक नदी है। ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर स्थित होने तथा पूर्व पश्चिमी विस्तार अधिक होने से शुष्क महाद्वीप है ये।
मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। और शुष्क शुष्क महाद्वीप है, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। ठीक। और इस महाद्वीप में स्थित महान ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। ये तो मेरे को देखा नहीं था हम लोगों ने, ये मिला मिला ही नहीं था, ये देखो कहाँ से मिला नहीं था ये। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इस महाद्वीप पर स्थित महान ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। ऑस्ट्रेलिया का आधा भाग, आधा उत्तरी भाग उष्ण कटिबंध में, और आधा जो भाग है वो दक्षिणी भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जलवायु भूमध्य सागरीय है, क्योंकि यहाँ केवल जाड़े में वर्षा होती है, जो दक्षिणी वाला भाग है। ठीक है। तस्मानिया द्वीप की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव पूरे वर्ष रहता है। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है तस्मानिया में। ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक वर्षा उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में होती है, बता चुके हैं आपको। उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगी। सबसे कम वर्षा वाला भाग मध्य भाग है, सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। ठीक। यहाँ देखो कुछ डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो बता चुके हैं आप लोगों को। ये इंपोर्टेंट डेजर्ट है। विक्टोरिया डेजर्ट है, आपको याद रखना है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, ये दिखा चुके हैं। गिब्सन मरुस्थल भी दिखा चुके हैं आपको। डिसअपॉइंटमेंट झील के दक्षिण में मिलेगा आपको गिब्सन मरुस्थल। ठीक। और स्टुअर्ट मरुस्थल न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड की सीमा पर मिलेगा। स्टुअर्ट मरुस्थल। ठीक है। स्टुअर्ट मरुस्थल न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड की सीमा पर। ठीक है। और यहाँ देखो सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल। ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग्स के पूर्व में स्थित प्राकृतिक गैस से युक्त मरुस्थल है ये। किम्बरली का पठार, यह पठार उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और दक्षिण अफ्रीका की किम्बरली की हीरा की खान के लिए विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका में जो है ये किम्बरली की खान तो हीरे के लिए जानी जाती है, लेकिन ये किम्बरली का पठार है। किम्बरली का पठार कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो किम्बरली की जो खान है हीरे की, वो दक्षिण अफ्रीका में मिलेगी। ये याद रखो। नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक विशाल नदी तंत्र कौन सा है? मोती डार्लिंग का तंत्र सबसे विशाल। ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक प्राचीन और बृहद शहर कौन सा है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कोशिस्को। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन जो केंद्र है उनको क्या कहते हैं? जोकारू। जो भेड़ पालन के केंद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? जोकारू। और ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी कालगोली गाड़ी बता चुके हैं आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। इस पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, पूर्व को पश्चिम से कह सकते हो। जस्ता, ये छोड़ दो, डाटा चेंज होता रहता है ये यहाँ पे। लैंड के उत्पादन में ये प्रथम बता रहे हैं यहाँ पे। लैंड द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसको बोलते हैं? द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही बोला जाता है। ठीक है। शीतोष्ण वन यहाँ के हैं, उनको उनमें मुख्य वृक्ष कौन सा? यूकेलिप्टस। कैसा वन है? शीतोष्ण वन है ये। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ पे घास उगती है। दो प्रकार की घासें मिलेंगी देखने को ऑस्ट्रेलिया में शुष्क भाग में। एक आपको उष्ण कटिबंधीय मिलेगी, एक आपको शीतोष्ण कटिबंधीय मिलेगी। उष्ण कटिबंध में आपका सवाना आती है, और शीतोष्ण कटिबंध में आपको डाउन आती है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? डाउन बोलते हैं वैसे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डाउन जो है ये शीतोष्ण में आएगी, और उष्ण में क्या आएगा? सवाना। याद रखना है। ठीक है। डाउन्स में जहां तहां यूकेलिप्टस के पेड़ उगाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि के नाम से प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बड़े बहुत ही बृहद मात्रा में भेड़ों का पालन होता है ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स मुख्यतः भेड़ पालक राज्य है ये।
खनिज संपदा की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया एक संपन्न महाद्वीप है। यहाँ देखो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य का काल भूमि पूर्ण गाइड है, ये कई बार बता चुके हैं, सॉरी ध्यान रहेंगे। ठीक है, और बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम उत्पादन में ये तीसरा स्थान रखता है। अब तीसरा है, ये तो लेटेस्ट डाटा पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है कजाकिस्तान में, याद रखना। देखो पिलवारा की खाना बता चुके हैं, लोहे के लिए जानी जाती है, ये पूछा जाता है। ब्रोकन हिल्स बता चुके हैं, लेड जस्ता और चांदी के लिए जाना जाता है, ब्रोकन हिल्स। ठीक है, इसको याद रखना है। और क्वींसलैंड राज्य में बीपा बहुत इंपोर्टेंट है। देखो ये जितने बता रहे याद रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ब्रोकन हिल्स से क्वेश्चन बन चुका है, पिलवारा से क्वेश्चन बन चुका है, बीपा से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, एलिस स्प्रिंग के विशाल तेज क्षेत्र, ये याद रखना, एलिस स्प्रिंग में ही उत्तरी प्रांत में प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए जाना जाता है। ये बन चुके हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे इस पॉइंट में पढ़ो, यहाँ देखो, यहाँ क्वींसलैंड राज्य मांस का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक है, क्वींसलैंड। ठीक है, देश के अधिकतर उद्योग विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स राज्यों में अवस्थित है। सिडनी, न्यू कैसल और ब्रोकन हिल्स और न्यू साउथ वेल्स के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं यहाँ पर। मेलबर्न विक्टोरिया राज्य की राजधानी और रसायन और जहाज निर्माण और वायुयान और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। सिडनी का पर्ल हार्बर, बंदरगाही पर्ल हार्बर बहुत इंपॉर्टेंट है सिडनी का। ठीक है, फेमस ये काफी। और भी कई, कैसल है, मेलबोर्न है, पर्थ है, एडिलेड है, ये प्रमुख पत्तन नगर भी है। अलग क्वेश्चन नहीं पूछता है यहाँ पे, जो ये आपको पर्ल हार्बर ही पूछता है। यहाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग कौन सा है? मोटे डार्लिंग वाला जो डेल्टा है, स्वान डेल्टा है, मेलबोर्न है, सिडनी है, ये सारा रीजन जो है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। और सी बात है, यहाँ जो उपजाऊ प्रांत है, यहाँ नदियों वाला रीजन है, वहाँ पे लोगों को बसाव ज्यादा देखने को मिलेगा। विक्टोरिया और तस्मानिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों क्या कहते हैं? डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच में कौन सी जलसंधि है? बास स्ट्रेट। और देखो ब्रोकन हिल्स, ये आ चुका है पीछे मेन में क्वेश्चन आ चुका है। देखो लेड जैसा चांदी के लिए जाना जाता है, ब्रोकन हिल्स किस खनिज के लिए? लेड जैसा चांदी के लिए। ठीक है, और मुरु मुरुरोवा एटॉल क्यों चर्चित है? दक्षिण प्रशांत महासागर का यह द्वीप फ्रांस का नाभिकीय परीक्षण स्थल है। अजान देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अनजान देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बोलते हैं। क्या देखो, न्यूजीलैंड की बात करते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया की बात होगी, न्यूजीलैंड की बात करता है। न्यूजीलैंड दो द्वीपों से मिलकर बना है, एक उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। खोज किसने करी है? जेम्स कुक ने खोज करी है। ठीक है, और यहाँ पर खोज पुर्तगाली यात्री आबिद तस्मान ने किया था, जिसे लास्ट में ये 1769 में जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया है। जेम्स कुक का नाम जाना आता है। कुक जलसंधि आपको पता ही है, उत्तरी दक्षिणी द्वीप के बीच में पड़ेगी कुक जलसंधि, ये बता चुके हैं। और छोटे द्वीपों में आपको महाद्वीप महत्वपूर्ण द्वीपों में स्टुअर्ट स्टीवर्ट चेथम द्वीप महत्वपूर्ण है। और जो न्यूजीलैंड है, इसको दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है, न्यूजीलैंड को। ठीक है, क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड एक पहाड़ी देश है, और उत्तरी द्वीप के उत्तर पश्चिम में आपको ऑकलैंड प्रायद्वीप देखने को मिलेगा। ऑकलैंड प्रायद्वीप, यहाँ की पर्वत श्रृंखला आपको कौन सी मिलेगी? दक्षिणी आल्प्स। न्यूजीलैंड की पर्वत श्रेणी कौन सी है? दक्षिणी आल्प्स है। देखो एक आल्प्स है, वो यूरोप में मिलेगी, ये दक्षिणी आल्प्स है। कहाँ मिलेगी? न्यूजीलैंड में। ये भी आ चुका क्वेश्चन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या बता दो? माउंट कुक। माउंट कुक सर। हाँ, और माउंट एवरोकी की भी संज्ञा प्रदान की जाती है इसी को। कैंटरबरी का मैदान बहुत फेमस है, आपको दक्षिणी द्वीप पर मिलेगा। दक्षिणी द्वीप के पूर्वी भाग पर आपको कैंटरबरी का मैदान मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो घास के मैदान है ना, उनको कैंटरबरी बोलते हैं, कैंटरबरी का। और
न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है वैकाटो। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वैकाटो नदी है, ये कहाँ मिलेगी? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखो, न्यूजीलैंड की जलवायु पश्चिमी यूरोप की तुल्य है। ठीक है, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। उड़ नहीं पाता, ये उड़ने में असमर्थ होने के कारण इसको फ्लाइटलेस 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 बर्ड की उपमा दी जाती है। फ्लाइटलेस बर्ड की उपमा दी जाती है, उड़ नहीं पाता ये। ठीक है, यहाँ देखो, न्यूजीलैंड के मूल मूल निवासियों में माओरी माओरी जनजाति कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। और अपने देश के यूरोपियंस को किस नाम से पुकारते हैं? ये कोई पकेहा, शोषण करने वाले। तो ये याद रखना, मुझे तो याद रखना कि माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में मिलेगी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं बताओ? माओरी सर, माओरी। माओरी बोलते हैं। ठीक है, एबोरिजिनल उनको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। ठीक है, और न्यूजीलैंड की माओरी लोगों की सर्वाधिक आबादी किस द्वीप में मिलेगी? आपको उत्तरी द्वीप में मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, न्यूजीलैंड की 85% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। उत्तरी द्वीप पर आपको ऑकलैंड मिलेगा, देश का सबसे बड़ा नगर। और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑकलैंड। जो कहाँ मिलेगा? उत्तरी द्वीप पर। और सर्वाधिक आबादी वाला भी नगर है ये। देश की राजधानी वेलिंगटन, एक बंदरगाह भी है ये। विश्व की दक्षिणतम राजधानी भी है ये, याद रखना। विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। उत्तरतम मैंने आपको दिखाई थी यूरोप महाद्वीप में, रेक्याविक आइसलैंड की। और ये दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, याद रखना। और यहाँ देखो, मेलानेशिया की बात आ गई यहाँ पर। मेलानेशिया में कौन कौन से? देखो, प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिमी द्वीप समूह एवं द्वीपों को मेलानेशिया कहा जाता है। मेलानेशिया में यह प्रदेश इंडोनेशिया तथा फिलीपाइन के बीच में स्थित है। न्यू गिनी आपको यहाँ मिलेगा। न्यू गिनी द्वीप इस संस्कृति प्रदेश का पश्चिमी द्वीप माना जाता है। और इसमें इंडोनेशिया का आइरेनियन जाया, पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन, वनुआटू, कैलिडोनिया और फिजी, ये मेलानेशिया में आते हैं। मेलानेशिया में ये दो चार याद रख लो, बहुत है। फिजी याद रख लो, मेलानेशिया का पार्ट है। कैलिडोनिया याद रख लो, न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी याद रख लो, वनुआटू याद रख लो, सोलोमन याद रख लो। ये याद रख लो कि मेलानेशिया में कौन कौन आते हैं, बस इनको। बाकी पपुआ न्यू गिनी के बारे में उन्होंने बता दिया कुछ, कि ये न्यू गिनी के पूर्वी भाग में पपुआ और पश्चिमी भाग में एरियन कहते हैं इसको। एरियन इंडोनेशिया का एक प्रांत है, जबकि पूर्वी भाग पपुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट टेक लगा रखे हैं, बस उन्हीं उन्हीं को पढ़ो बस। यहाँ पे देखो, इन्होंने बता दिया कि मेलानेशिया में कौन कौन आ रहे हैं। माइक्रोनेशिया में देखो क्या क्या आ रहा है। गिलबर्ट द्वीप है, कैरोलिनी द्वीप है ना, उत्तरी मारियाना द्वीप है, गोम, मार्शल द्वीप है, ये माइक्रोनेशिया में आ रहे हैं। बाकी पोलिनेशिया में देखो क्या क्या आ रहा है। ये प्रशांत महासागर में ये सबके सब द्वीप। फिनिक्स द्वीप है ना, कुक द्वीप है, पश्चिमी समोआ में। और मेलानेशिया में क्या देखो, सोलोमन द्वीप, बिस्मार्क द्वीप समूह है, एलिस द्वीप है, फिजी द्वीप है, वनुआटू है। ये किसमें आएगा? ये सब किसमें आ रहा? ये मेलानेशिया में आ रहा। न्यू कैलिडोनिया है। यहाँ देखो, सोलोमन द्वीप समूह, न्यू कैलिडोनिया, फिजी द्वीप। फिजी की राजधानी पूछता है तो याद रखना, फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। ठीक है, और न्यू कैलिडोनिया की राजधानी क्या है? लूमी। लूमी राजधानी है। इस तरह की राजधानी पूछ लेता है एग्जाम में। तुम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं होगी, ना कभी सुने होते हैं, तो उसे गलत कर देता है। ठीक है, और वनुआटू द्वीप, वनुआटू द्वीप में प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। इसकी देखो राजधानी क्या है? पोर्ट विला। बस राजधानी याद रखो, वनुआटू की राजधानी क्या है? पोर्ट विला राजधानी है। ठीक है, ये आपका माइक्रोनेशिया आ गया। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम लोगों ने जो की है, ये किसी की थी? ये की थी हम लोगों ने मेलानेशिया की। मायोनेशिया का। ठीक है, अब माइक्रोनेशिया देख लो, बस इनको देख लो कौन कौन से आते हैं देश, ये इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ये हो गया माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में उत्तरी मारियाना, कैरोलीन, मार्शल, गिलबर्ट, ये माइक्रोनेशिया में आएंगे। ये दिखा चुके हैं आपको माइक्रोनेशिया। देखो ये गिलबर्ट है, यहाँ देखो गिलबर्ट है, मार्शल है, कैरोलीन द्वीप है, मारियाना द्वीप है। ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। तो दो चार याद रख लो बस, बाकी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इनके बारे में कुछ पूछता नहीं है। यहाँ देखो पोलिनेशिया के बारे में देख लो। पोलिनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं ये देख लो। हवाई, समोआ, ठीक है। पोलिनेशिया में समोआ आएगा, टोंगा आएगा, टुवालू आता है, पूर्वी किरिबाती आएगा, कुक आएगा। ये सारे के सारे आइलैंड है बस। ठीक। और बस पोलिनेशिया में इतना ही है तो यहाँ का। ठीक। तो इसको फिर आपका ये छोटा सा 10-15 मिनट का टॉपिक और है, इसको हम लोग अलग कवर कर देंगे अंटार्कटिका। बाकी आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।